चलो कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये मान लेते हैं ईस्ट है, ऑटोमेटिकली इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। नीचे साउथ हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और ये मान लेते हैं इतना सा लेंथ 3 यूनिट्स, ठीक है। ईच केस में वेक्टर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर उसका क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद डायरेक्शन। इसको फॉलो करना है, ठीक है। इधर होगा तो, और ये इतना सा लेंथ कितना माना जाएगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फिगर दिख रहा है। वेक्टर का दो नाम होगा, एक 2 लेटर यूज करके और एक सिंगल लेटर। तो सबसे पहले हम नेम लिखते हैं। नेम 2 लेटर यूज करके क्या नाम हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू बोलेंगे, वेक्टर पी क्यू। और ब्रैकेट में दूसरा नाम, ठीक है। फिर इसका क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल है, तो मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं लिखेंगे, सीधा मैग्नीट्यूड वेक्टर का नाम और इसको पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है। या इसका दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल्स टू वैल्यू 1 2 3 4 5, एक, हाँ बहुत अच्छा, 15 यूनिट्स, कोई दिक्कत। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन लिखना पड़ता है। डायरेक्शन किधर है, हाँ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और डायरेक्ट एक ही बार में टुवर्ड्स ईस्ट। या तो वेस्ट टू ईस्ट लिखेंगे और डायरेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट लिख देंगे, तो इसका मतलब भी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। चलो, ये हो गया एक नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले नाम क्या हो जाएगा, बोलो। नेम वेक्टर, वेक्टर एम एन, और दूसरा नाम आर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल वेक्टर एम एन, ठीक है। या कोई एक यूज करेंगे, क्योंकि हम दो बताए इसलिए कि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे बोलो, लिखने में सबसे कम टाइम किसको लगेगा, ये इसमें या इसमें, इसमें लगेगा, क्योंकि एक ही लेटर है। तो साइंस पढ़ने का मकसद क्या होता है, टाइम भी कम लगाना है और काम ज्यादा से ज्यादा करना है। इसको अब इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये वेक्टर आर 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा, ठीक है। इन, इन मतलब डायरेक्शन बताने जा रहे हैं। चलो, ये कौन सा डायरेक्शन, ये लाइन इधर जा रहा है ईस्ट, और ये लाइन नॉर्थ। किसके साथ एंगल बना रहा है, ईस्ट के साथ। टुवार्ड्स किधर झुका हुआ है, तो पहले क्या देंगे, जिसके साथ झुका हुआ है, मतलब जिधर झुका हुआ है। इन एन कितना डिग्री, 51 डिग्री, किसके साथ, ईस्ट के साथ, ठीक है। अब ज़्यादा एग्जांपल नहीं देते हैं, समझ में आ गया, ठीक ना। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आराम से उसको समझ सकते हैं, समझ में आ गया। इसमें आ रहा है ना, सर आया था कि नहीं, हम देखे नहीं थे, तो हाँ ठीक है, आ जाएगा। वो मोबाइल है ना उसमें।
अच्छा पंखा, सॉरी। पंखा चलाएंगे शोर करेगा। लाइट नहीं है क्या? लाइट तो है। वेक्टर का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है, हर एक टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला है कोलिनियर वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब एक से अधिक वेक्टर्स होगा, ठीक ना। तो कब वेक्टर्स कोलिनियर कहलाता है? इसके लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। लाइन है, दो एरो है। लाइन सेगमेंट नहीं है, डबल एरो है ना। डबल एरो होता है तो क्या बोलते हैं? लाइन। चलो, अब देखो ये सब वेक्टर है, 1 2 3 4, 4 वेक्टर ड्रॉ किए हैं, एक लाइन है। इस लाइन के पैरेलल कौन कौन सा वेक्टर लग रहा है? ठीक ना, कोई दिक्कत? जो भी वेक्टर्स सिंगल लाइन के पैरेलल होता है वो सारा वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर ये 3 वेक्टर इस लाइन के क्या लग रहा है? पैरेलल लग रहा है, तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, सारा उसमें रिकॉर्ड होगा वॉइस, तो अपने से लिख लेना कॉपी पर। डेफिनेशन लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा, ठीक ना, ठीक है। वेक्टर्स, 2 or more than 2 vectors that are parallel to a single line are called collinear vectors, okay। तो यहां पर वेक्टर्स ए वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर सी और कैसा वेक्टर? कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन ई नहीं होगा क्योंकि ये इसमें से पैरेलल नहीं है। अब एक चीज और देखो, 3 वेक्टर यहां पर आपस में कैसा वेक्टर है? कॉलिनियर वेक्टर है। इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो इसका डायरेक्शन किधर माना जाएगा? इसका डायरेक्शन मान लेते हैं ईस्ट है वेक्टर ए का, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन भी क्या होगा? ईस्ट होगा। और अगर इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब दो वेक्टर आपस में कॉलिनियर वेक्टर होगा तो या तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा या दोनों का डायरेक्शन एकदम अपोजिट होगा, एकदम अपोजिट होगा। एक ईस्ट में तो दूसरा क्या होगा? वेस्ट में होगा, ठीक है। कंक्लूजन निकल गया कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है क्या कहलाएगा? कॉलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कहलाएगा? कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक ना। लेकिन यहां पर भी अब थोड़ा सा मतलब और अच्छा से नाम दिया गया है। दो वेक्टर्स कॉलिनियर है और अगर सेम डायरेक्शन में है तो कहलाता है पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाता है? ठीक है, दो वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स है और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कहलाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोई दिक्कत? दो वेक्टर्स अगर कॉलिनियर वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या कहलाता है? पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स। देखो एक और नाम बता दिए, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, कॉलिनियर तो होगा ही, कहलाएगा आपस में कॉलिनियर वेक्टर्स। लेकिन इस केस में दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाएगा और लाइक वेक्टर्स भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइक, ठीक है। और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों कहलाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोई दिक्कत? याद रहेगा, लिख लेना, नोट बना लेना। हाँ, मैग्नीट्यूड ये अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस तीनों का लाइन सेगमेंट का लेंथ डिफरेंट है, तो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है कॉलिनियर वेक्टर्स को, सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है, ठीक ना।
को इनिशियल वेक्टर्स, देखो डायग्राम से पता चल जाएगा। कितना वेक्टर दिख रहा है यहाँ पर? ए बी वेक्टर, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए क्यू, वेक्टर ए आर, दिख रहा है ना? ये सारा वेक्टर्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? एक क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है? मतलब ए क्या है वेक्टर का? इनिशियल पॉइंट या टेल, ठीक ना? यहाँ पर टिप होता है। तो ये 4 वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। को इनिशियल, को मतलब समझती हो सबका क्या चीज? इनिशियल पॉइंट किसका? वेक्टर्स का। वो वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? तो वेक्टर्स है तो एटलीस्ट इस समय कम से कम कितना वेक्टर होना चाहिए? दो वेक्टर होगा तभी ना उसको वेक्टर्स बोलेंगे। तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। समझ में आ गया? को टर्मिनस वेक्टर्स, अब पता चल गया होगा कि इस बार क्या होगा? सेम टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, ठीक ना? फिर से कितना वेक्टर है? 3 वेक्टर है। इस बार क्या सेम है तीनों का? टर्मिनल पॉइंट। तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, जीरो नहीं तो दूसरा नाम है नल वेक्टर, ठीक ना? सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है जीरो वेक्टर फिजिक्स में, ठीक ना? कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, उसको क्या नाम दिया गया है? जीरो या नल वेक्टर, ठीक ना? जैसे मान लो वेक्टर इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ए। टर्मिनल पॉइंट कहाँ है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक लाइन सेगमेंट होगा जिसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, वो लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा? ए यहाँ है, बी यहाँ है, तब ना लाइन सेगमेंट का कुछ लेंथ होगा, और उसी लाइन सेगमेंट का लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर वेक्टर जो हम लिखे हैं, इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, तो इस केस में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लाइन सेगमेंट ए का लेंथ कितना? जीरो। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जीरो। कौन सा वेक्टर? ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक ना? अब इसको डायग्राम में तो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि यहां से यहां तक होगा ही नहीं, ठीक ना? एक पॉइंट होगा। हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी तो जीरो वेक्टर है, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट सेम है, ठीक है? बोलो ऐसा कितना वेक्टर लिख सकते हैं? इन्फिनाइट। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट क्या है? सेम है, ठीक ना? तो ये सब का सब क्या है? नल वेक्टर, ठीक है? फिजिक्स में नल वेक्टर के लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है, बुक में एकदम उसको लिखा गया है, कहीं भी होगा उसका सिंबल फिक्स है, हर बुक में कॉमन सिंबल है। सिंबल क्या है? ये ओ है, ठीक ना? जीरो, नल का मतलब जीरो भी नाम है ना, तो जीरो नहीं समझना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के लेटर से, 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों लेटर कैपिटल होता है, और 1 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर होता है। तो बोलो ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर में ये एबीसीडी में क्या है? ये ओ है, ओ एरो, ठीक है? नल वेक्टर मतलब नल वेक्टर को हमेशा इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है? अब ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। ये इसका मैग्नीट्यूड है जीरो, ये नंबर है, ठीक ना? मतलब
इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब ये जो भी वेक्टर लिखे हैं ये सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। अब अभी तक जो भी वेक्टर हम लिख रहे थे, जैसे ये बना दिए वेक्टर ए बी, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर आर एस, 3 वेक्टर है। ये वेक्टर जीरो वेक्टर है या नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो नॉन जीरो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक चीज और, जितना भी नॉन जीरो वेक्टर्स है उसका डायरेक्शन यूनिक होता है, क्या होता है, यूनिक। यूनिक मतलब समझते हो मैथमेटिक्स में, यूनिक मतलब एग्जैक्ट एक डायरेक्शन होता है। देखो ये किधर है, ईस्ट में है, मान के चले तो इसको मान के चले तो किधर है, साउथ में है, ठीक ना। तो जिस वेक्टर का डायरेक्शन यूनिक होता है इसको यूनि डायरेक्शनल वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं उसको, ठीक ना, यूनि डायरेक्शनल वेक्टर नहीं बोलते हैं। मतलब जितना भी नॉन जीरो वेक्टर होगा वो सब यूनि डायरेक्शनल होगा, क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल, मतलब उसका डायरेक्शन यूनिक होगा, एग्जैक्ट कितना डायरेक्शन होगा, एक। जीरो वेक्टर भी तो वेक्टर है, और शुरू में पढ़ा चुके हैं कि वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इसका भी तो डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो, नॉन जीरो वेक्टर का डायरेक्शन यूनिक होता है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जरूर यूनिक नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो फिर नॉन जीरो वेक्टर में हो जाएगा। लॉजिक देखो, जितना भी नॉन जीरो वेक्टर है उसका डायरेक्शन फिजिक्स में कहा गया यूनिक होता है। तो अगर हम इसका डायरेक्शन यूनिक मान लेंगे तो ये नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा। लेकिन है ये कैसा वेक्टर, कैसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन यूनिक होगा, मतलब इसका एक डायरेक्शन होगा, इसका एक से अधिक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इन्फिनाइट होता है, कितना होता है, इन्फिनाइट, ठीक ना। इसको फिल करना है तो थोड़ा सा समझ लो, जैसे हम मान लो हम यहाँ पर ए, हम जहां अभी खड़े हैं ए, और इस डायरेक्शन में तुम्हारा साउथ है, इधर नॉर्थ है, हम एक, मतलब हमारा एक स्टेप 2 मीटर का है मान लो, तो अभी हम जहां पर खड़े हैं मान लेते हैं उस पॉइंट को ए, एक स्टेप चले, कितना मीटर चले, 2 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, 2, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, कोई दिक्कत। अब फिर हम यहीं आ गए, ठीक ना। अब हम घूम गए, अभी हम बोलो किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, कहां पर हैं, ए पर, हम घूम गए, अभी हम किधर फेस कर रहे हैं, ये ईस्ट हो गया। तो मेरा इनिशियल पॉइंट कहां पर था, पहले ए पर, टर्मिनल पॉइंट भी कहां पर था, ए पर, डायरेक्शन किधर था, नॉर्थ की तरफ। फिर मेरा इनिशियल पॉइंट कहां पर है, ए पर, टर्मिनल पॉइंट कहां पर है, डायरेक्शन किधर है, ईस्ट। तो अभी जो वेक्टर को हम बताने जा रहे हैं कैसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, डायरेक्शन किधर था पहले, फिर किधर आ गया, लेकिन यहां नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमे तो बोलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना डिग्री घूमे होंगे, 1, 2 या इन्फिनाइट। क्योंकि यहाँ पर मान के चले एक जीरो से स्टार्ट किए 90 तक आए ना, तो 0 से 90 के बीच मैथमेटिक्स में कितना नंबर होता है, इन्फिनाइट होता है। और बताएं डायरेक्शन वाला नहीं बताए हैं, थोड़ा थोड़ा करके घूमेंगे तो कितना डायरेक्शन तय करेंगे, कितना डायरेक्शन तय करेंगे, 1, 2 या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। लेकिन हर बार हमारा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहाँ रहा होगा, सेम जगह, तो कितना डायरेक्शन जीरो वेक्टर का हुआ, 1, 2 या इन्फिनाइट, समझ में आ गया, ठीक है। तो जीरो वेक्टर का कितना डायरेक्शन होता है, इन्फिनाइट। नॉन जीरो वेक्टर का कितना डायरेक्शन होता है, यूनिक, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, सब छोटा छोटा बात है, बुक में नहीं लिखा रहता है, खास करके फिजिक्स वाले बुक में नहीं लिखा रहता है, ठीक ना। यूनिट वेक्टर, कैसा वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्या हो, 1, क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक ना। अब यहां पर देखो, यूनिट वेक्टर के लिए भी मैथमेटिक्स में, सॉरी फिजिक्स में है, इसका स्पेशल सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक ना। कोई भी वेक्टर का नाम देखेंगे उसके ऊपर कुछ न कुछ लगा रहेगा, समझ जाएंगे यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1।
और मैग्नीट्यूड 1 है तो जरूर कैसा वेक्टर रहा होगा, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा रहा होगा, यूनिक या इन्फिनाइट। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है, जीरो तो नहीं ना है, इसका डायरेक्शन यूनिक होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 यूनिट्स। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना एज्यूम कर लिए, 5 यूनिट्स। 1 2 3 4 5, मतलब इच पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक। 5 मिलकर 5 है तो एक घर का कितना कीमत होगा, 1। अब नीचे देखो एक वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे हम एक वेक्टर ड्रॉ किए हैं, इसके एक यूनिट लेंथ के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर को डिनोट करेगा। लेकिन ये वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर किस वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो इसका डायरेक्शन भी किधर है, तो हमारे सामने ये वेक्टर दिख रहा है, कौन वेक्टर, वेक्टर ए। और ये वेक्टर इसी वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में कितना है, 1 है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर तो है लेकिन किस वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो इसका सिंबल हो जाएगा ए। ऊपर में यहाँ एरो है, यहाँ एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है, लगा देंगे कैप। ठीक है, कोई भी वेक्टर ऊपर में कैप लगा हो समझ जाना यूनिट वेक्टर है। तो एक कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ विच वेक्टर, वेक्टर। अगर वेक्टर ए है तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है, इसके लिए भी ए ही लिखेंगे लेकिन एरो हटा के क्या लगा देंगे, कैप। इसको पढ़ते हैं ए कैप या ए हैट। कैप मतलब टोपी, तीर हटा के टोपी लगा दिए, समझे। और ए कैप, कैप है तो जरूर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, यूनिट वेक्टर है, 1 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलो बी कैप, कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, किस वेक्टर के डायरेक्शन में रहा होगा, वेक्टर बी के डायरेक्शन में रहा होगा, जो कि बी से बना है, तो जरूर कोई वेक्टर रहा होगा बी, उसका डायरेक्शन का अभी आता पता नहीं है, लेकिन कैप लगा दिए हैं तो ये यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन किस वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। सी कैप किस वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, और एक चीज कॉमन, एक चीज सब में कॉमन होगा, एक कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, सी कैप का मैग्नीट्यूड, सबका वैल्यू कितना, 1। लेकिन क्या सबका डायरेक्शन सेम है, नहीं। ए का डायरेक्शन कुछ और है, बी का डायरेक्शन नीचे होगा तो बी कैप का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, सी कैप का डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर है तो सी कैप का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जितना भी वेक्टर कैप लगा हुआ है यूनिट वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड कितना, 1। समझ में आ गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, कोई दिक्कत, इसको लिख लेना कॉपी में। फ्री वेक्टर्स, कैसा वेक्टर, फ्री वेक्टर्स। ठीक ना, फ्री वेक्टर्स को समझने के लिए मान लेते हैं ये पेन हम लेते हैं, ठीक ना, कैप हटा देते हैं, ये हो गया टिप। ठीक ना, तो मतलब इसको एरो मान के चलेंगे। अब मान लो ये पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट। अब ये पेन को हम लेके पूरा भागलपुर घुमाएंगे, 10 का 10 रहेगा, पेन तो मतलब जिंदा चीज तो है नहीं कि बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसको काटे खोटे नहीं तो पूरा भागलपुर में घूम लें तो 10 का 10 रहेगा। लेकिन अभी अगर मान लो इस पेन को ऐसे पकड़े हैं, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से बोलना है, समझना है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना, 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक ना, अब ये पेन को लेकर घूमने का मन है, ठीक ना, पूरा भागलपुर, लेकिन कंडीशन है कि कहीं भी हम जाएंगे इसको डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होने देंगे, ठीक ना। हवाई जहाज पर भी बैठ जाएंगे, डायरेक्शन चेंज होने नहीं देंगे, ठीक ना। चलो देखो चेंज हो रहा है,
ये पेन मूव कर रहा है बहुत सारा पॉइंट से, इधर उधर सब जगह जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी वेक्टर जो ऐसा होता है उसी को क्या बोलते हैं, ठीक ना, फ्री वेक्टर्स। वैसा वेक्टर जो स्पेस में, अब घूमने का जमीन पे नहीं घूमेगा, मान लो हम प्लेन पे चढ़ गए थे, ये भी तो प्लेन पे चढ़ जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी वेक्टर स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, बहुत सारा पॉइंट से पास करेगा, लेकिन हर पॉइंट पे अपना वो दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, चेंज होने नहीं देगा। इस केस में ये वेक्टर क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत, तुम लोग फ्री वेक्टर हो गए। मान लो तुम लोग घर से निकली, यहाँ से जाते से तुम लोग का मतलब क्या कर सकते हैं, फेस चेंज हो गया, घर वाला घुसने देगा नहीं ना होगा, तो इसको कुछ चेंज नहीं होने देना है, ठीक ना तुम हो लेकिन पता चला अरे भगवान जी मेरा रास्ता में फेसे चेंज कर दिया, तो घर वाला घुसने देगा नहीं, ठीक ना। तो इस तरह से इसको भी चेंज नहीं होने देना है, ठीक ना। ना तो मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, एकदम कहीं भी जाएगा घूमो, लेकिन अपना दो चीज मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो एनी वेक्टर्स which moves from one position to another position in space, but it maintains its magnitude and direction at every point are free vectors, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि अब इसको पढ़ना है, इसके बारे में हमको, ठीक ना। मान लो ये दिल्ली में होगा, तो इसको पकड़ के लाएंगे यहाँ से वहाँ से, इसका दो चीज मेंटेन करके रखेंगे, यहाँ पर लाएंगे बोर्ड पे साट देंगे, जो पढ़ना होगा पढ़ लेंगे इसके बारे में। फ्री वेक्टर पढ़ने का यही फायदा होता है, कहीं रहेगा क्लास में लाएंगे, क्लास में लाकर बोर्ड पे चिपका देंगे, इसके बारे में सारा चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि जहां से लाए हैं रास्ते में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, कैसा वेक्टर, टू वेक्टर्स स्पेस में, टू वेक्टर्स है, टू फ्री वेक्टर्स, कैसा वेक्टर, फ्री वेक्टर, समझ में आ गया। फ्री वेक्टर होगा तो क्या होगा, टू फ्री वेक्टर्स स्पेस में, लेकिन सेम नेचर का, सेम नेचर का मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे एक फोर्स है तो दूसरा क्या होगा, फोर्स होना चाहिए। एक एक्सेलरेशन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो टू फ्री वेक्टर्स हैविंग सेम नेचर इक्वल वेक्टर कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, क्या होगा, ठीक है। फ्री वेक्टर्स होगा, कहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक तुम्हारे हाथ में है एक मेरे हाथ में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, और दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो वेक्टर ड्रॉ किए हैं, क्या दोनों का लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, मान के चलो, बड़ा छोटा तो होगा ही, ठीक ना, एग्जैक्ट हाथ से सेम नहीं बना सकते, स्केल से बनाना पड़ेगा। तो दोनों का लाइन सेगमेंट का लेंथ लगभग सेम है, इसका डायरेक्शन सेम लग रहा है, जो कि पैरेलल है। तो ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, अब बोर्ड पे बनाए तो बोर्डे पे रहेगा। अब मान लो यहां से उखड़ने वाला रहेगा, उखड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तुम्हारे हाथ में भी आ जाएगा। लेकिन फ्री वेक्टर है तो यहां से वहां तक गया, अपना कुछ चेंज करेगा, वहां भी उसी डायरेक्शन में रहेगा ना। तो उस केस में भी ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस केस में ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, ठीक है। तो जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो इसको डिनोट किया जाता है लिख कर, पहला वेक्टर का नाम लिखना है, दूसरा वेक्टर का नाम लिखना है बगल में, और बीच में इक्वल टू का साइन देना है, क्या देना है, ठीक ना। ये वेक्टर इक्वल है, ऐसा नहीं समझना है कि नॉर्मल चीज है, वेक्टर इक्वल है मतलब यहाँ दो बात हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर पी क्यू है। तो दो इंफॉर्मेशन, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये दोनों इक्वल है, तो पहला ये बात होगा। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर पी क्यू, समझ में आया। दो वेक्टर जब इक्वल होगा तो ये दो डाटा हमारे पास तुरंत होगा, ठीक है, और दोनों सेम फिजिकल नेचर का होगा, ठीक है। एक फोर्स है या एक्सेलरेशन है, उसमें क्या कंपेयर करेंगे, ठीक ना, इक्वल होगा। फोर्स है और क्या कहता है एक्सेलरेशन है, दोनों तो अलग अलग नेचर का है, फोर्स फोर्स का नहीं इक्वल होगा,
एक आदमी फोर्स लगा रहा है, एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन से चल रहा है, इक्वल होगा? नहीं होगा, वेक्टर है लेकिन अलग अलग नेचर का है, इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? वेक्टर्स का इतना टाइप्स था। ठीक है, फिजिक्स में है तो बहुत सारा टाइप्स, लेकिन इतने से काम चल जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट किसका? एक वेक्टर का, किसके साथ? नंबर के साथ। नंबर को फिजिक्स में या वेक्टर में स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। वेक्टर होता है कि कोई दूसरा चीज हो जाता है, और वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर है लेकिन कैसा वेक्टर नहीं है? जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर होगा तो वो स्पेशल केस में आ जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, इज ए वेक्टर। और के और एक नंबर ले रहे हैं के। ठीक है, फिलहाल उसका वैल्यू 2 3 अभी नहीं मान रहे, के नंबर है लेकिन नंबर क्या नहीं है? जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो कोई भी नंबर तीन तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है, या जीरो होता है। जीरो है नहीं तो जीरो रेस से बाहर हो गया। अब तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक ना, तो वेक्टर है और नंबर है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के एंड वेक्टर ए। जब एक नंबर के को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिनोट करेंगे, पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद इसके बगल में वेक्टर लिखेंगे और एरो दे देंगे सिर्फ वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर के एंड वेक्टर ए। इसको डिनोट कर किया जाता है, लिखा जाता है के ए। अब ये होगा क्या? ये जो आंसर होगा ये भी क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर भी क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, अब वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। एग्जांपल से समझा देते हैं। ये वेक्टर है, ठीक ना, और इधर मान लेते हैं ईस्ट नॉर्थ, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2 यूनिट्स। ये वेक्टर नाम क्या है? वेक्टर ए। इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना है? 2 यूनिट्स। इसका एक घर का कीमत कितना हो जाएगा? 1। दो मिलकर 2 है तो एक मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक ना, चलो ये नीचे जो वेक्टर हम ड्रॉ किए हैं, ठीक ना, इसको अगर हम इसके लाइन सेगमेंट के लेंथ से कंपेयर करें तो ये इसका कितना टाइम्स लग रहा है? 2 कैसे? एक, एक, दो, 3 ना लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। चलो, इसका ये लेंथ का ये वेक्टर कितना टाइम्स लग रहा है? 3 टाइम्स। वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। इसका डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। लेकिन ये इसके मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो इस वेक्टर का नाम लिखेंगे 3। ठीक है, मतलब वेक्टर ए है और एक वेक्टर है 3 टाइम्स ए। तो इस वेक्टर में जो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो पहला इंफॉर्मेशन, किसी वेक्टर में अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। देखो, इस वेक्टर ए में हम 3 से मल्टीप्लाई किया है, नया वेक्टर 3a वेक्टर मिला है। ए वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर है, डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। नया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट। क्यों? वेक्टर ए को हम मल्टीप्लाई किए हैं कौन सा नंबर से? नेगेटिव या पॉजिटिव से? पॉजिटिव से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डायरेक्शन पता चल गया। कब? जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा नंबर से? पॉजिटिव से।
अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स, मतलब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3 टू द 6, ठीक है। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल हो गया। लेकिन इसमें नंबर कौन है, इस वेक्टर ए है और नंबर कौन है 3, इसको लिखेंगे 3 इस तरह से 3, ये कल पढ़ाए हैं क्या बोलते हैं मॉडुलस, कल पढ़ाए थे ना, देखो यूज होने लगा। हम जो भी पढ़ाएंगे सब यूज होगा आसे पास, मतलब हो सकता है एक दिन बाद या उसी दिन यूज हो। 3 का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 3 का मॉडुलस कितना 3, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 2, कितना, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और देखो, ये वेक्टर का डायरेक्शन सेम है कि एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है नहीं, इसका मैग्नीट्यूड का ये कितना टाइम्स लग रहा है 2 टाइम्स मान के चलो, ठीक ना। तो अब ये वेक्टर जो हम यहां पर बनाए हैं, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है, लेकिन डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। तो अगर सेम डायरेक्शन में से होता तो +2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अपोजिट है तो +2 से करेंगे -2 से, लॉजिक, इस वेक्टर का नाम हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी वेक्टर में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के एकदम अपोजिट होगा, ठीक है। और डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही, मैग्नीट्यूड जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसके मॉड का 2 टाइम्स, मतलब उसके मॉड के टाइम्स के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालने लगे तो पहले इस वेक्टर का नाम -2a है, ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर कौन है इस बार -2 का मॉड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो -2 का मॉड कल बताएं कितना होगा +2, नेगेटिव पॉजिटिव सबका मॉड पॉजिटिव ही होता है, 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2, 4 यूनिट्स। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये वेक्टर पैरेलल है। आज का पहला डिफिनेशन, दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो क्या कहलाता है कॉलिनियर वेक्टर। ये वेक्टर एंटी पैरेलल है, क्या कहलाएगा कॉलिनियर वेक्टर, समझ में आ गया। तो किसी भी वेक्टर में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव से, जो भी वेक्टर ऑब्टेंड होता है सब आपस में कॉलिनियर वेक्टर होता है। क्या होता है, या तो डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा। देखो जो पढ़ते आ रहे हैं वो भी आने लगा नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर वेक्टर तो हो गया, समझ में आ गया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ठंडा भी लग रहा है हमको, ठंडा लगने लगा है। चलो ये है, मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 7 यूनिट्स, ठीक है। दिख रहा है ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ऊपर में दिया गया है, इस वेक्टर का नाम लिखना है, क्या होगा बोलो। नाम कैसे हो जाएगा, इसका कितना टाइम्स लग रहा है
3 टाइम्स वेक्टर ए कि -3 टाइम्स वेक्टर ए, अपोजिट है ना रे, तब फिर है समझ में। तो इस वेक्टर का नाम हमको देखना, बी के टर्म में तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है किसके, या तो ए के डायरेक्शन में या ए के अपोजिट के डायरेक्शन में, तो इसका नाम वेक्टर ए के टर्म्स में होगा। अब +3 इसका 3 गुना है, तो +3 टाइम्स ए होगा या -3 टाइम्स ए, इसका नाम हो जाएगा -3 टाइम्स ए, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना बोलो, -3 का मॉड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 3 इंटू 3, 9 3 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बी है और ये वेक्टर, इसका नाम क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है, एक कितना है 4 टाइम्स वेक्टर बी, ठीक ना, डायरेक्शन बी के वेक्टर में डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर का नाम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स बी, और इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स बी, 4 का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का, 4 का मॉडुलस 4, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5, कितना हो गया 20 यूनिट्स। अब इसका तो बता दो, -3 टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ऐसे बता दो कितना हो जाएगा मन में, 21 होगा, ठीक ना। कुछ पेन पेपर उठाना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक ना, समझ में आ गया ना, इसमें गलती नहीं होगा। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो, इसमें 2 नंबर है, एक है वेक्टर है, इसका निकालना है क्या चीज, मॉडुलस, तो जानते हैं 2 का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड, माइनस है माइनस देंगे, फिर 5 का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड, प्लस देंगे 3 पहले से है लिखेंगे, फिर 5 है, 5 का मॉडुलस इंटू वेक्टर सी कैप का मैग्नीट्यूड, 2 का मॉडुलस 2, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, पढ़ा चुके हैं, कैप लगेगा तो 1 होगा ही, 5 का 5, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, 3 5 इंटू 1, 2 -5 और 15, 15 में से 5 चला गया 10, 10 2 कितना 12, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में कहोगी पता नहीं कहाँ से आ गया, कुछ है इसमें लेकिन एग्जाम तक में ये भूल जाओगे, रहेगा बुक में है नहीं, ठीक है। वेक्टर का प्रोडक्ट समझ में आ गया, लेकिन अभी डेफिनेशन जब हम दिए थे, वेक्टर को नल वेक्टर नहीं लिए थे, नंबर को 0 नहीं लिए थे, वेक्टर नल वेक्टर भी तो हो सकता है। चलो, इफ वेक्टर ए ऐसा वेक्टर नल वेक्टर, ठीक है, तो देयरफॉर इसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a, वेक्टर ए नल वेक्टर है तो 2 टाइम्स वेक्टर ए कौन सा वेक्टर होगा, कैसे, हाँ नल वेक्टर होगा कि नहीं होगा बोलो, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पता चल जाएगा, 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 2 का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, 2 का मॉडुलस 2, वेक्टर ए नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 0, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया 0, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है नल वेक्टर, तो कंफर्म हो गया ये कैसा वेक्टर होगा, ठीक है। -3 टाइम्स ए कैसा वेक्टर होगा नल वेक्टर, 1/2 टाइम्स वेक्टर ए कैसा वेक्टर होगा, तो कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नल वेक्टर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब वेक्टर ए नल वेक्टर नहीं है, लेकिन इस बार नंबर हम लेने जा रहे हैं 0,
वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है लेकिन नंबर ले रहे हैं जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर के ए, बोलो कैसा वेक्टर होगा? वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है लेकिन नंबर जीरो है। तो इस बार जो हम वेक्टर के फाइंड करेंगे, हाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। के टाइम्स ए, के का मॉडुलस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, के जीरो है, जीरो का मॉडुलस कल पढ़ा है कितना होता है? जीरो। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चलो नॉन जीरो है, सिर्फ ए तो लिख सकते हैं, तो जीरो इंटू ए कितना? तो यहाँ पर ये वेक्टर कैसा वेक्टर, ठीक है। तो अगर वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए काम खत्म, वो भी जीरो बन जाएगा, ठीक ना। तो जो पहले हीरो था वो जीरो हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर नल वेक्टर नहीं है। के ले रहे हैं -1, के कितना ले रहे हैं? -1। तो देयरफॉर के टाइम्स ए मतलब -1 टाइम्स ए, यही लिखेंगे। तो -1 टाइम्स वेक्टर ए स्पेशल केस है, -1 टाइम्स वेक्टर ए को सिर्फ -a लिखा जाता है, ठीक है। -1 टाइम्स वेक्टर ए का मतलब सिर्फ -a, या माइनस वेक्टर ए है तो समझ जाना इसके साथ कौन नंबर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखो, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, ठीक ना, ये वेक्टर। अब बोलो -1 से मल्टीप्लाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -a का वेक्टर मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि -1 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -1 का मॉडुलस इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा ना, ठीक है। -1 का मॉडुलस कितना? 1 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ए, तो ये जो आया है ये किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। फिगर में भी देख लो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है मतलब ये जो नीचे वाला वेक्टर है उसको एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? -1 से, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो नीचे वाला वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर एक चीज याद रखना है हमेशा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर -a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और ये जो -a है, -a इज कॉल्ड नेगेटिव और अपोजिट ऑफ वेक्टर ए। -a वेक्टर ए का नेगेटिव कहलाता है, -a वेक्टर ए का क्या कहलाता है? अपोजिट वेक्टर कहलाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? मतलब कोई भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। कोई भी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा। समझ में आ गया? ठीक है। टेंथ में हल्का फुल्का कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी, जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये मान लेते हैं पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसको मिला देते हैं ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से इस पॉइंट को अगर हम मिला दिए तो यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट ओ पी का लेंथ √x² + y² पढ़ी होगी जरूर, ठीक ना। इसी में अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 एक्सिस आ गया, जब 2 एक्सिस होता है तो उससे जो फिगर बनता है उसको प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। 3 एक्सिस आता है उसको बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? ठीक ना। 3 एक्सिस का मतलब जैसे मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे मान लो हम ऐसे गए, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस है, उधर चले गए,
हम तो दीवाले पे जमीने पर न रह गए, जमीन प्लेन है। लेकिन मान लो अगर हम ऐसे गए हमको ऊपर भी जाने का मन है, कूदना पड़ेगा या सीढ़ी लगाना पड़ेगा, तो हम जमीन पे रहेंगे स्पेस में चले गए? नहीं, जमीन पे दो एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग चले, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल चले, वाई एक्सिस के पैरेलल चले। रूम में सरफेस पे ना है तो सरफेस को प्लेन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास तीन एक्सिस आ गया, एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर होगा, तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, तो या तो पंख लगाना होगा नहीं तो सीढ़ी। तो अब हम यहाँ पर रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? स्पेस। जहाँ तीन एक्सिस होता है उस रीजन को, वहां जो जगह बनता है उसको बोला जाता है स्पेस। और स्पेस में अगर कोई पॉइंट है, प्लेन में कोई पॉइंट है तो दो कोऑर्डिनेट होगा, स्पेस में कोई पॉइंट है तीन कोऑर्डिनेट्स होगा, पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा जेड कोऑर्डिनेट। यहां पर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, इसको इससे मिला देते हैं, यहां पर अब ओपी, इस बार ओपी हो जाएगा, यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स्ट्रा एक हो जाएगा क्या चीज? जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्पेस में अगर कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, उस पॉइंट का कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन, अंडर रूट तीनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम, ठीक है। कोई दिक्कत? पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले पॉइंट का होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से बना हुआ एक स्पेस लेंगे। क्या लेंगे? स्पेस। एक एक्सिस हटा देंगे तो हो जाएगा प्लेन, ठीक ना। ये रूम का ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सरफेस पे है, ठीक ना, और जेड एक्सिस यही ना हो गया। इस रूम का सब दीवार तोड़ के हटा देंगे बचेगा क्या? प्लेन बचेगा ना। तो इसलिए तीन एक्सिस में से अगर एक एक्सिस हटा देंगे तो वहां पर फिगर क्या हो जाएगा? स्पेस या प्लेन? प्लेन, ठीक है। चलो, पोजीशन वेक्टर किसका? पॉइंट का। एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर पी, एक्स वाई जेड, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सबसे पहले निकालने के लिए उसको कनेक्ट कर देते हैं ओरिजिन से। कहां से? किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तुरंत उसको ओरिजिन से मिला दो, मिला दिए। अब पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर है, तो वेक्टर होगा तो एरो हेड दिखेगा। तो अब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसको किससे कनेक्ट कर देना है? ओरिजिन से। अब ये एक वेक्टर होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर होगा, वेक्टर होगा तो इनिशियल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा। इसका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होगा। कहां पे होगा? टर्मिनल पॉइंट खुद वही पॉइंट होगा, तो टर्मिनल पॉइंट खुद वही यही पॉइंट होगा, तो ये यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने वेक्टर वेक्टर ओपी हो गया, वेक्टर ओपी, ये कहलाएगा क्या चीज? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब जानते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे? ओपी, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड मतलब इसका लाइन सेगमेंट का लेंथ। और अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं, कितना होगा बोलो? अंडर रूट, नहीं बताया अभी तुरंत, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का नाम लिख सकते हैं, और पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया गया तो उसका मैग्नीट्यूड हम तुरंत निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो दिक्कत, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं पी 3 माइनस 2 4, ठीक है। पी पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट का नाम क्या है पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट का नाम लिखना है और अच्छा से लिखना है तो इसके बगल में इसका कोऑर्डिनेट भी लिख देना है, लेकिन जरूरत नहीं है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा वेक्टर ओपी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वेक्टर होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स है ओरिजिन पे होगा, टर्मिनल पॉइंट भी फिक्स है वही पॉइंट होगा, ठीक है। एंड इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट -2 का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट, ये हो गया 9 4 16 4 20 9 29। समझ में आया, ठीक है। बहुत काम का चीज़ है पोजीशन वेक्टर, यहाँ से अब वेक्टर अपना जो फॉर्म है वो लेने लगेगा, ठीक है। तो अभी तक जितना बात पढ़ाए हैं उसका नोट्स बना लेना है, ठीक ना। घर पहुँचते पहुँचते हो सकता है वीडियो अपलोड हो जाएगा, हम नंबर लिए हैं, तुम्हारा भी नंबर ले लेंगे और हम चैनल का लिंक भेज देंगे, ठीक ना। तो उसको देख लेना है, ठीक है। इतना ही रहने दो, इसका नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स अपने से बनाओगे देख के तो याद भी हो जाएगा, और याद हो ही गया होगा। अभी आज का क्लास इजी था, याद हो गया होगा, ठीक ना। जिस दिन भारी होगा पता चल जाएगा सब दिन एक जैसा नहीं होगा।